दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। उससे आपका मनोबल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो कई दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं और उनको कोई नौकरी या धंधा उनका सेट नहीं हो पा रहा है। वो हर तरह से क्वालिफाइड है, वो उस जगह के लिए सक्षम है, उनके पास वो सर्विस करने की सारी काबिलियत विद्यमान है, लेकिन उसके बाद भी उस नौकरी को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या पैसे और धंधे की सारी सगवड़ उनके पास होते हुए उनका बिजनेस ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के काम के और उनके बीच में कोई एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है कि जो उनको और कामयाबी को दोनों को एक नहीं होने दे रही है। ऐसी नकारात्मक शक्ति उनको उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने दे रही है। उनकी तरक्की के सारे रास्ते वो रोक के बीच में दीवार बन के खड़ी है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को जिनको नौकरी प्राप्त करनी है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, रुकावटें उनका रास्ता रोक के खड़ी हैं, कोई न कोई बाधा उनके बीच में आके खड़ी हो जाती है। तो ये जो मैं इस वीडियो में उपाय बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सिंपल और सादा उपाय है। इसमें ना कोई जाप है, न मंत्र है, न कोई पूजा है, न पाठ है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टोटका है जिसको करने से आपके और आपकी कामयाबी के बीच में जो नकारात्मक शक्ति अपना काम कर रही है, वो शक्ति नकारात्मक खत्म हो जाएगी और आपका रास्ता आपकी कामयाबी की तरफ एक बहुत ही साफ सुथरा क्लियर हो जाएगा और आप उस रास्ते पे चल के अपनी कामयाबी को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक ईंट ले आनी है। ईंट कौन सी लानी है? जो ईंटों से मकान या बिल्डिंग बनती है। ऐसे कहीं जाना है और जो ईंटें बिकती हैं या तो वहां से या फिर आपको कहीं भी मिल जाए। ईंट का ध्यान रहे दोस्तों, ईंट टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत ईंट होनी चाहिए, कंप्लीट ईंट। और उस ईंट को लेके आपको मंगलवार के दिन, कब जाना है? मंगलवार के दिन आपको एक निर्जन स्थान पे जाना है, जैसे जंगल तरफ या खेतों की तरफ, इस तरह से कहीं ऐसी जगह जाना है जहां लोगों का आना जाना कम हो। और ऐसी जगह पे जाके आपको दोपहर के बाद, शाम का समय होना चाहिए, 4 से 6 के बीच का टाइम। कौन सा टाइम होना चाहिए? शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच का। 4 बजे से पहले नहीं और 6 बजे के बाद नहीं। 4 से 6 बजे के बीच में आप जमीन में एक खड्डा खोदे। खड्डा इस तरह का होना चाहिए कि वो
ईंट इस तरह से खड़ी ईंट अंदर जमीन में जा सके। इतना बड़ा आपको गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे को खोद के उसमें ईंट को रखना है और आपको हाथ जोड़ के वहां बोलना है कि मेरी कामयाबी के बीच में जो भी नेगेटिविटी है या जो भी बाधाएं हैं, वो सारी बाधाएं ये ईंट को ही प्रार्थना करनी है। तू अपने आप में समेट ले या तू अपने आप में ले ले। वो ईंट को आपको देवी का रूप मानना है। बस वो ईंट आपके कामयाबी के बीच की सारी नेगेटिविटी बाधाओं को अपने आप में समेट लेगी और उसके बाद उसके ऊपर आपको मिट्टी चढ़ा देनी है और जमीन को समतल कर देना है और वहां से उसके हाथ जोड़ के और आपको चले आना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है दोस्तों, ध्यान रहे। वहां से चलने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको एक ईंट लेके निर्जन स्थान में जमीन में गाड़ देना है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्ति काम कर रही है, नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है और जो भी बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, वो सारी बाधाएं उस ईंट के साथ वहां जमीन में दफन हो जाएंगी और आपकी 100% नौकरी लग जाएगी। और अगर आप धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगा और आप के यहाँ मंगल ही मंगल होने लग जाएंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। इस क्रिया को करने में दोस्तों अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार।